राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, चैत्र मास के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और इस बार नवरात्रि है 30 मार्च। 30 मार्च दिन रविवार का है। तो पहला नवरात्रि है, माता रानी सभी के घर में आएंगी, तो आपको कुछ खास तैयारियों के साथ माँ का स्वागत करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सभी लोग घर में माता रानी की चौकी लगाते हैं, ज्वारे बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं और पूरे सच्चे मन से माता रानी की पूजा और सेवा करते हैं पूरे 9 दिन तक। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हमको ज्वारे किस तरीके से बोनी चाहिए। माता रानी की जो ज्वारे बोई जाती हैं, हमको उनको किस तरह से बोना चाहिए और किस तरह से 9 दिन उनकी सेवा करनी चाहिए। तो गाइज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जब भी आप ज्वारे बोते हैं तो आपको एक शुद्ध बर्तन चाहिए होता है। शुद्ध बर्तन मतलब मैं तो मिट्टी का ही बर्तन हर बार मंगवाती हूँ नवरात्रों में। आप चाहें तो घर में से भी पीतल, स्टील, तांबे का कोई भी बर्तन पात्र ले सकते हैं जो किनारी वाला हो, लेकिन शुद्ध। शुद्ध मतलब झूठा नहीं होना चाहिए, वो यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए बर्तन। एकदम साफ और शुद्ध होना चाहिए। उसमें आप हर बार नवरात्रि मतलब हर बार ज्वारे बो सकते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने मिट्टी का पात्र मंगवा लिया है। इसमें मैं सबसे पहले इसको धो लेती हूँ, अच्छे से साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक आप रोली, चंदन किसी से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोली से मतलब कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि पहले ये बर्तन हमें पूजना होता है। ज्वार बोने से पहले हमें ये बर्तन पूजना होता है। तो हम इसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे, कुछ अक्षत रखेंगे गणेश जी का ध्यान करते हुए। उसके बाद हम इसमें ज्वारे बोएंगे। तो ज्वारे बोने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बालू, रेत या फिर चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं। लेकिन चिकनी मिट्टी जो होती है वो थोड़ा जल्दी उसमें ज्वारे सड़ जाती हैं अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपको बालू, रेत जरूर मिलाना होता है चिकनी मिट्टी के साथ भी। लेकिन मैं हमेशा जब भी ज्वारे बोती हूँ बालू रेत में ही ज्वार बोती हूँ, मैं चिकनी मिट्टी इस्तेमाल नहीं करती। अब देखिए, आपको क्या करना है। आपको बर्तन जो है किनारी से नीचे, पूरे किनारे तक नहीं भरना आपको रेत या मिट्टी से, किनारे से थोड़ा नीचे रखना है। अब उसके अंदर आपको ज्वार बोनी है। तो आपको धान जो होते हैं वो एक दिन पहले ही मंगा कर रख लेने हैं और शाम के समय उनको भिगो दें। एक कटोरी में पानी में भिगो दें, जिससे वो फूल जाते हैं। अब जब आप अगले दिन उनमें बोएंगे ना, रेत में या मिट्टी में, तो वो 1-2 दिन में ही अंकुरित होने लग जाते हैं, मतलब 1-2 दिन में ही फूटने लग जाएंगे। लेकिन गाइज, मैं सच बताऊं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं धान को एक दिन पहले भिगोकर नहीं रखती। मैं जिस दिन ज्वार बोती हूँ उसी दिन धान को थोड़ा सा पानी में निकाल करके, मतलब साफ करके, और हाथों हाथ रेत में जो है बो देती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे जो धान होते हैं, ज्वार जो होती है, बहुत हरी भरी और बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो सब माता रानी की कृपा है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की, तो माता रानी सब कुछ अच्छा अच्छा ही करती है। लेकिन ये बात मैं उनको बता रही हूँ जिनके धान ज्वार जो है हो नहीं पाते, मतलब अच्छे से नहीं हो पाती। तो उनको क्या करना है, उनको एक दिन पहले भिगो लेना है, जिससे कि जल्दी फूट जाते हैं, वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने पानी में हल्का सा साफ करके, शुद्ध करके धान को और इस तरह से रेत में जो है मिक्स कर दिया है। तो लगभग 1 मुट्ठी आपको जौ लेने हैं, मतलब धान लेनी है, और उनको रेत में मिक्स करना है अच्छे से हाथों से। मिक्स करने के बाद आपको, जब वो मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी 1 मुट्ठी जौ और लें, मतलब धान और लें हाथों से, फिर उसको चारों तरफ रेत में फैला दें। अगर गाइज इसी तरीके से आप भी ज्वारे बोएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी ज्वारे होती हैं, एकदम हरी भरी और लंबी लंबी। ज्वारों को बोते समय आपको माता रानी का ध्यान जरूर करना है। ध्यान करते हुए ही ज्वार की स्थापना करनी है, ध्यान करते हुए आपको घट स्थापना करनी है, ध्यान करते हुए आपको माता रानी की चौकी लगानी है। तो सच्चे मन से आपको ये पूजा करनी है और पूरे 9 दिन तक ज्वारों की सेवा भी करनी होती है आपको। तो देखिए, जब इतना कर लेते हैं, इसके बाद आपको थोड़े से गंगा जल में जल मिला करके, अब इसके बाद आपको इस तरह से हाथ से छिड़काव करना होता है। तो ये थोड़े से आपको गीले करने हैं, मतलब पूरा भिगोना नहीं है, पूरा मतलब ऐसे नहीं कर देना, एकदम पानी नहीं भर देना है इसके अंदर, हल्का हल्का छिड़काव करना है सिर्फ हाथों से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है माता रानी का नाम लेकर के तिलक करना है। तो पूरी 9 देवी का ध्यान करते हुए आपको 9 तिलक करने हैं, 9 टीके लगाने हैं बर्तन पर, किनारी पर, मतलब बर्तन की चारों तरफ किनारी पर रोली का और चंदन का, कुमकुम चंदन का तिलक करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए। तो बस इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको करनी है ज्वारों की स्थापना। और देखिए, ज्वारों की स्थापना जो की जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ज्वारों के साथ घट स्थापना भी कर रहे हैं, मतलब बहुत से होते हैं ना कि कलश को बीच में रख देते हैं, कलश स्थापना भी कर देते हैं ज्वारों के बीच में, तो वो तो रखा जाता है माता के सीधे हाथ पर। अगर आप कलश भी इसमें रखकर स्थापना कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ ज्वारों की स्थापना अलग कर रहे हैं और घट स्थापना अलग अलग कर रहे हैं दोनों की, तो देखिए, घट स्थापना हमेशा, जो कलश स्थापना, मतलब घट स्थापना, मैं कलश स्थापना को बोल रही हूँ,
तो कलश स्थापना हमेशा माता के सीधे हाथ पर होती है और जो ज्वारों की स्थापना होती है वो माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ होती है, आपके सीधे उल्टे हाथ की तरफ नहीं, जो माता रानी का सीधा और उल्टा हाथ है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको स्थापना करनी है दोनों चीजों की। अब यहाँ पर मैंने कलावा भी बांध दिया है, कलावा जरूर आपको बांधना है ज्वारों पर। और कलावा बांधने के बाद अब आपको माता रानी के उल्टे हाथ पर स्थापना करनी है, क्योंकि मैं इसमें कलश स्थापना नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ज्वारों की स्थापना करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर। तो ये मैं माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ इसकी स्थापना करूंगी। अब आपको क्या करना है, जो माता रानी के उल्टे हाथ पर स्थापना करोगे ना, तो उससे पहले आपको जमीन हो या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई बर्तन ले सकते हैं, प्लेट वगैरह होती है ना, तो इस तरह से प्लेट वगैरह ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के ऊपर आप अक्षत रखें, फिर आप उसके ऊपर ज्वारों की स्थापना करें। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं सीधा जमीन पर ही अक्षत रख के उसके ऊपर ही ज्वारों की स्थापना करती हूँ और मैं हर बार ही ऐसे करती हूँ। तो बस इसी तरीके से आपको ज्वारों की स्थापना करनी है अपने घर में। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देती हूँ आपको स्थापना का समय क्या है। देखिए, स्थापना आपको अभिजीत मुहूर्त में करनी होती है, चाहे वो घट स्थापना हो या फिर ज्वारों की स्थापना हो। देखिए, चौकी का जो लगाने का जो समय है, मतलब अभिजीत मुहूर्त में आपको चौकी लगानी है माता रानी की और उसी में आपको स्थापना करनी है। तो अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा सुबह 30 मार्च को, मतलब 30 मार्च की सुबह 6:13 से लेकर और सुबह 10:22 तक रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो अभिजीत मुहूर्त है उसी में ही आपको स्थापना करनी है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ आपको ज्वारों की 9 दिन तक सेवा कैसे करनी है। देखिए, जिस दिन आप पहले दिन ज्वारे बोते हैं तो उस दिन क्या करते हैं, बहुत से लोग ज्वारों को ढककर रखते हैं। आपको ज्वारों को बिल्कुल भी ढककर नहीं रखना, खुला छोड़ देना है। और सुबह शाम आपको उसमें गंगा जल में जल मिलाकर दोनों समय पूजा करने के बाद आपको छिड़काव करना है। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा जल भर देना है, नहीं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था वीडियो में, उसी तरह से आपको डेली सुबह शाम छिड़काव करना है पूजा करने के बाद। तो बस इसी तरीके से आपको सेवा करनी है। गंगा जल जरूर ध्यान से मिलाना है जल में और तभी आप छिड़काव करें। तो देखिए, इसी तरीके से आपके बिल्कुल हरे भरे ज्वार होंगे पूरे 9 दिन में। 9 दिन में क्या है, ये 2-3 दिन में ही मतलब अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे और 9 दिन तक इसी तरीके से आपके घर में भी हरे भरे ज्वार हो जाएंगे। और ये आपको पता ही है कि जब भी इस तरीके से हरे भरे ज्वार आपके घर में होते हैं तो माता रानी का ये शुभ संकेत होता है आपके भविष्य के लिए, कि आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से आपके घर में भी हरे भरे ज्वार हो, तो जैसे मैंने बताया है बिल्कुल इसी तरीके से आप भी ज्वारों को बोएं और उनकी सेवा करें। तो चलिए गाइज, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो ऐसी लेकर आऊंगी आपके लिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो 30 त्योहारों से संबंधित नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों से संबंधित जितनी भी वीडियो मैं अब आपसे साथ शेयर करने वाली हूँ वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। तो प्लीज बेल आइकन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जल्दी जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपको ये यूजफुल जानकारी मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।